नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट. ठीक है. प्राइमरी कैपिटल मार्केट. फ्रॉम सेकेंड पॉइंट, फॉर obtaining capital the companies issue shares and other securities. This is known as primary capital market. The primary market of new issue functions through companies issuing capital through cash or any other substitute. Government and non-government institutions, public sector units, and all financial institutions working for public issue and the unauthorized brokers, ये सारे लोग उसमें आते हैं जो जो इश्यू करते हैं. ऑर्डनरी न्यू कैपिटल इज रेज थ्रू इक्विटी शेयर्स. तो कोई भी कंपनी नया कैपिटल इश्यू करती है, ठीक है, रेस करती है इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, या तो राइट शेयर से, बोनस शेयर से, डिपॉजिट्स, या तो डायरेक्ट लोन ले लेती है. फॉर रेजिंग ऑफ फ्रेश कैपिटल, the help of underwriters, investors applying for shares and such other institutions like IDBI, SFCI, ICICI, LIC, GIC, UTI. UTI पहले थी, अभी UTI का नाम बदल गया है. ठीक है, ये एक्सिस बैंक जो है वो UTI हो गई है. सॉरी, UTI जो थी वो अभी एक्सिस बैंक हो गई है. तो और इन सब की रेगुलेटर होती है सेबी. ठीक है, सेबी की परमिशन चाहिए आपको अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए IPO बाहर निकालते हो, तो यानी कि फ्रेश इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो तो. नाउ डायरेक्टली कमिंग टू थर्ड टॉपिक, दैट इज मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्राइमरी कैपिटल मार्केट. क्या क्या मैटर्स इसमें कंसीडर होते हैं? सबसे पहला, डिसाइडिंग द टाइप ऑफ प्राइमरी इश्यू. आपको जो ये प्राइमरी इश्यू यानी कि फ्रेश कैपिटल इश्यू करना है वो कौन से टाइप में? पब्लिक इश्यू है यानी कि सबसे पहली बार आप इश्यू कर रहे हो इक्विटी शेयर्स. राइट इश्यू है, ठीक है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट है यानी कि आप सारे इक्विटी शेयर्स किसी एक को, बैंक को या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या तो अपने चहीते को आप इश्यू करना चाहते हो. ऑफर फॉर सेल है, या तो आपने ओपनली निकाला है, ठीक है, डिस्काउंट में, ताकि पब्लिक परचेज कर सके. सेकंड, डिसाइडिंग द सिक्योरिटीज फॉर इश्यू. सिक्योरिटीज कितनी है जो आप इश्यू करना चाहते हैं? सिक्योरिटी यानी शेयर्स. डिसाइडिंग द मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. कौन सी मेथड से आप इश्यू करना चाहते हो शेयर्स अपने. टाइम एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर इश्यू करने का टाइम, डेट एंड लिमिट. ठीक है, लिमिट ऑफ एप्लीकेशंस, कितनी मिनिमम एप्लीकेशन लोग दे सकते हैं शेयर्स के लिए. हम लोग IPO इश्यू करते हैं तो लिमिट बनाते हैं कि एक पर्सन को 10 या 20 या उससे ज्यादा शेयर इश्यू नहीं होंगे. एक्सपेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर इश्यू करने का एक्सपेंस कितना होगा. शेयर प्राइस फॉर पब्लिक इश्यू, कितना प्राइस आप रखोगे. डिसाइडिंग द टाइप ऑफ प्राइमरी इश्यू. प्राइमरी इश्यू का आप कौन सा टाइप रखोगे सबसे पहला, ठीक है, तो उसमें पब्लिक इश्यू करना है, राइट इश्यू करना है, या प्राइवेट प्लेसमेंट करना है. पब्लिक इश्यू यानी कि IPO. फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिजायरिंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम पीपल बाय पब्लिक इन्विटेशन इशूइंग प्रोस्पेक्टस इज कंपलसरी. तो ये आपने सुना होगा, प्रोस्पेक्टस बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, कंपनी के डायरेक्टर की, ठीक है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, सारे. और वो प्रोस्पेक्टस सेबी से अप्रूव होता है और उसके बाद में लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आपके शेयर बाय करते हैं. ये पब्लिक इश्यू. सेकेंड है इश्यू ऑफ राइट शेयर. अब आपके पास क्या है कि आपको दोबारा और कैपिटल चाहिए, ऑलरेडी आपने इश्यू कर चुके हैं शेयर, 1-2 साल बाद आपको और कैपिटल चाहिए, तो आप और दूसरे शेयर इश्यू करते हो, लेकिन किसको? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. ठीक है, अगर और कैपिटल चाहिए आपको तो आप यही सोचोगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही कैपिटल ला करके दे. ठीक है. सी प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि आप पूरी पब्लिक को नहीं इनवाइट करना चाहते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप अपने कोई चाहिए, कोई प्राइवेट यानी पब्लिक या बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या कोई ये कंपनी हो, आप उसी को लंप सम में सारे शेयर्स मतलब दे देना चाहते हो. ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ. आपने पहले से उसको बता दिया था कि इतने प्राइस में आप उसको बेचोगे, डील करोगे, और वो आपने सारे शेयर्स उसको डील कर दिया. सेकेंड डिसीजन क्या होता है? डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर इश्यू. कौन से टाइप की सिक्योरिटी आप करना चाहते हो. फाइन. ओल्ड कंपनीज मीट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय कैपिटलाइजिंग देयर रिजर्व फंड्स बाय टेकिंग लोन्स और फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. फॉर अ कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश इट इज कंपल्सरी टू इश्यू इक्विटी शेयर्स. अगर नई कंपनी है तो आपको इक्विटी शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, बाद में आप उसको डिबेंचर भी इश्यू कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देखो, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, कमर्शियल पेपर है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स है जो मनी मार्केट में आती है, डिबेंचर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट होता है, बैंक लोन, आप डायरेक्ट बैंक लोन भी इश्यू कर सकते, मतलब ले सकते हो. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
यानी कि बैंक भी नहीं, लेकिन जो फाइनेंस की कंपनी काम करती है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, कौन कौन सी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड की कंपनी है या LIC है, तो आप उनसे भी लोन ले सकते हो। फॉरेन लोन हो गई, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गई, या इंटर कंपनी डिपॉजिट। ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जो डिपॉजिट करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है, वो यानी कैपिटल तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली आपने उसने उधार दे दिया। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली किसी ने लमसम अमाउंट किसी दूसरे कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए दे दी, ठीक है, किसी इंटरेस्ट पे, तो वो डेप्ट हो गया। While choosing securities for issue, the company keep in mind its a purpose। ठीक है, जब आप सिक्योरिटी इश्यू करते हो तो आपका वो सिक्योरिटी इश्यू करने का पर्पस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पर्पस फॉर बिगिनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, क्या नया प्रोजेक्ट आपको इश्यू करना है, लाना है। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफ अ कंपनी, क्या आप अपनी जो अपनी कंपनी है उसको और एक्सपांड करना चाहते हो, प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाना चाहते हो। पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, या तो आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, यानी कि और दूसरे कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आप इश्यू करना चाहते हो। जैसे कि फॉर्चून कंपनी है, फॉर्चून कंपनी का फूड बिजनेस ही ऑयल का ही था, फॉर्चून, विल्मर, अदानी, सारे फूड ऑयल्स, ग्रेन जो होते हैं एडिबल ऑयल्स वही बनाते थे, लेकिन अभी वो ग्रेन्स और ग्रोसरीज में भी आ गए हैं फॉर्चून। ठीक है, बेसन, आटा, दाल, ये सब देने लगे हैं। फिर पर्पस ऑफ अमालगमेशन विद अदर कंपनी, यानी कि दूसरे कंपनी के साथ अमालगमेशन करने का आपका पर्पस है। पर्पस ऑफ मैनेजिंग अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को आप मैनेज करना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ इशू इक्विटी कैपिटल निकाल रहे हो ताकि दूसरी कंपनी को आप इशू कर सको, मैनेज कर सको। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का है, ठीक है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो। डिसाइडिंग द मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, आपको मेथड यहाँ पे चूज करना है। सबसे पहला, शेयर्स गिवन अगेंस्ट कैश, यानी कि पब्लिक कैश देगी और आप उनको शेयर दोगे ये। या तो फिर शेयर्स गिवन फॉर टेक्निकल नो हाउ एंड नॉलेज, या तो आप क्या है, किसी को शेयर उसको देना चाहते हो जिसकी सर्विस आपने ली हो, जिसका एक्सपर्टाइज का आपने यूज किया हो, ठीक है, जो आपके यहाँ काम करके गया हो। शेयर्स गिवन एज ए सब्सिट्यूट फॉर शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, या तो आप उनको शेयर इश्यू करना चाहते हो जिनके शेयर आपने लिए थे। शेयर्स गिवन टू प्रमोटर्स एंड ब्रोकर्स एज ए कंपनसेशन फॉर देयर सर्विसेज, या तो आप उस सभी लिए भी शेयर इश्यू करना चाहते हो, ठीक है, जो प्रमोटर्स और ब्रोकर्स की आपने सेवा ली थी और अब उनको कंपनसेशन के तौर पे आप शेयर देना चाहते हो। तो ये होता है अपना, ठीक है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट।